किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ये ब्रांडिंग कोई नई चीज़ नहीं है, आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं। पहले फ्लैक्स लगता था, बीच में धीरे धीरे एलईडी आई, अखबारों में ब्रांडिंग होती है, अब तो सोशल मीडिया का प्रमोशन होता है। निश्चित तौर पर ब्रांडिंग का रोल अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है उस हिसाब से ब्रांडिंग होती है। हमारे साथ अतुल मिश्रा जी। अतुल जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर, नमस्कार। बीसीएल के इस मंच पे आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, सवाल यही आता है ब्रांडिंग का, तो क्या हर बिजनेस का अलग अलग ब्रांडिंग का तरीका हर होता है? बिजनेस का पर्पस अलग होता है, उसी पर्पस के हिसाब से उनकी ब्रांडिंग अलग अलग होती है। जब किसी मास को कैटर करना होता है या पब्लिकली हमें ब्रांडिंग का पर्पस ही होता है कि हम लोगों तक अपने मैसेज को पास ऑन करें। कोई भी जब मैसेज हम पास ऑन करते हैं तभी हमारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो किस टाइप का हमारा ब्रांड है, उसको किस मीडियम पे जाना चाहिए, हर मीडियम पे जाने के लिए हर ब्रांड के अकॉर्डिंग उसका बिजनेस प्लान होता है, एडवर्टाइजिंग प्लान होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने ब्रांडिंग तो किया लेकिन उसका आउटपुट नहीं आया। तो ब्रांडिंग यही यही तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे यदि आपकी एक छोटी सी शॉप है और आप एडवर्टाइजिंग कर दें टीवी पे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आप उसी पर्टिकुलर शॉप के सराउंडिंग करें जहाँ पे आपके कस्टमर रहते हैं, तब आपको उस ब्रांडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जब आपका कोई ब्रांड है, जैसे मान लीजिए मसाला का ब्रांड है, तो उसको मास कैटर करना है, पब्लिक को कैटर करना है, अपने मैसेज को पास ऑन करना है, तो उसके लिए उसको अलग टाइप की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। उसके छोटी जगह भी करनी है ब्रांडिंग, उसको रेलवे पे भी जाना है, उसको टीवी पे भी जाना है, डिजिटल पे भी जाना है। जब ज़्यादा मीडियम पे ज़्यादा जगह फ्लोर हो, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वाले चीज़ों को हो, वहाँ पे ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रांडिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ब्रांड आपने लॉन्च किया और तुरंत अपने पैसा लगा दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हर ब्रांड का यूएसपी होता है, उस यूएसपी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग प्लान होना चाहिए। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमको ब्रांडिंग करनी है, तो एक ब्रांडिंग तो वो होगी कि जो जो मुझे अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है। एग्जैक्टली सर। अगर हम उस प्लेटफॉर्म पर ये सोचें कि हम अपने बिजनेस की ब्रांड करके कस्टमर उससे देख करके आ जाएगा, तो वो दूसरा सिस्टम होगा। दूसरा सिस्टम है। जैसे मान लीजिए, आप देखते होंगे, आप तो रेलवे स्टेशन का भी पूरी ब्रांडिंग बिल्कुल देखते सर, हैं। बिल्कुल। तो रेलवे स्टेशन पे अगर हम ब्रांडिंग, जो एलईडी स्क्रीन लगी होती हैं बड़ी बड़ी, इसको अगर ब्रांडिंग करानी है किसी को, तो आप क्या क्या एडवाइस करते हैं आप? जब किसी के मान लीजिए दुकान है, बड़ी है, जिनको पूरे जैसे मैंने लखनऊ को कवर करना है, तो उसको यदि आपको, तो उसके लिए पब्लिक की लीड्स चाहिए उनको। कोई हॉस्पिटल है, उनको चाहिए कि पब्लिक तक हमारे मैसेज पहुंचे कि भैया इस हॉस्पिटल में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को ये चाहिए कि इतने लड़के हमारे पास कैटर हो सकते हैं, लोगों का मैसेज पास ऑन हो। उनके लिए रेलवे स्टेशन का मीडियम ऐसा मीडियम है क्योंकि वहां पे लाखों लोग डेली ट्रैवल करते हैं। अब जैसे इसमें हम जोड़ सकते हैं कि होटल्स हैं, होटल्स हैं, मतलब बहुत से जो होटल एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हैं सर। एस्ट्रोलॉजर के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनको तो पब्लिक तक पहुंचना है, अपने मैसेज को पास ऑन करना है। आप वहां बैठे हैं रेलवे स्टेशन पर, 2 घंटे ट्रेन लेट है, आप बैठ बिल्कुल, के सुन रहे हैं, अनाउंसमेंट बिल्कुल, आ रहा है, सबकी बिल्कुल, नजर उसी स्क्रीन पे है। बिल्कुल सर। रेलवे स्टेशन एक ऐसा मीडियम है जहां पे टीवी पे स्क्रीन पे ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट चलता है, साथ में स्पीकर्स पे वो अनाउंसमेंट पब्लिक तक पहुंचता है कि हाँ, आपके पास ये एडवर्टीजमेंट लोग देखते रहते हैं, नॉर्मल अपनी टीवी पे देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, एंड साथ में टीवी पे जो अनाउंसमेंट स्पीकर्स होते हैं उस पर वही मैसेज पास ऑन हो रहा है। तो वो कोई भी चीज़ों को मिस करने की, स्किप करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि आप यदि मान लीजिए नॉर्मल टीवी देख रहे हैं तो आप छोटा एडवर्टीजमेंट आए, चैनल आप स्किप कर देते हैं। रेलवे स्टेशन पे तो कोई माध्यम है ही नहीं, है ही क्योंकि नहीं, वहां है ही नहीं स्किप करने का ऑब्वियसली बात, तो मतलब। कुछ करना ही और नहीं वो है, आप वहां तो आपको देखना है कि हमारी ट्रेन आ वहां रही है, कहाँ स्पीकर के जा रही माध्यम है। से और आपके व्यू के माध्यम से, दोनों माध्यम से आप हर चीजों को देखते रहेंगे और पब्लिक तक वो मैसेज हमेशा पास ऑन होता रहता है, क्योंकि रिपीटेशन दिन भर में इतने बार होती है कि वो मैसेज मिस ही नहीं हो सकता। और हर बार नया कस्टमर है, व्यूअर्स नए हैं, क्योंकि हर 1 घंटे बाद ट्रेन जाने के बाद नए व्यूअर्स आ जाते हैं, नए ट्रेवलर आ जाते हैं, तो हर बार एक नया व्यूअर और नई चीजें मिलती हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन में तो हमको ये भी समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि लखनऊ का हो। हाँ, अगर हाँ, लखनऊ रेलवे स्टेशन पे है, प्रयागराज जाने वाला आदमी बिल्कुल, है, तो बिल्कुल, अगर प्रयागराज का कोई एडवर्टीजमेंट यहाँ चलता है, मान बिल्कुल। लीजिए वहाँ के होटल का, हॉस्पिटल का, या कोई इस तरह के प्रतिष्ठानों का, या हम कानपुर की बात करें या अन्य, हम अयोध्या की बात करें, गोरखपुर की बात करें, बिल्कुल सर। तो वहाँ के लिए कोई अगर ब्रांड है तो उनका भी प्रमोशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। दूसरी चीज, जो बड़े लेवल पर कोई बिजनेस है जिनको अपने ब्रांड, जैसे अक्सर बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिनको हम जानते कुछ नहीं है, उनके नाम से जानते हैं। बिल्कुल क्यों? क्योंकि हम उनको
टीवी ऐड, अखबार के ऐड में देखते आए हैं, सुनते आए बिल्कुल हैं, सर, रेडियो के ऐड में बिल्कुल सुनते आए हैं, इसलिए शायद उनको हम जानते हैं और बिल्कुल ये जानते हैं, मानते हैं कि ये नाम कौन है, बिल्कुल वो ना, कौन है हम नहीं जानते बिल्कुल हैं। नहीं जानते, लेकिन अगर ऐड की व्यवस्था नहीं होती तो हम शायद उनको न जान पाते। बिल्कुल नहीं जान पाते। सवाल ये होता है कि कुछ ऐसे छोटे बिजनेस हैं, हुँ। उनके लिए क्या सुझाव है आपके? सर उनके लिए सुझाव ये है, उनको एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं बनाना है। वो हमें बताएँगे कि मेरे को ये चीज़ें फ़ोकस करनी है, हम उनका ऐड भी खुद बनाएँगे। ऐड बनाएँगे, हमारे पास रेलवे स्टेशन है और बस का दोनों बहुत अच्छा मीडियम है, जिसको हम ट्रांज़िट मीडिया कहते हैं कि मैसेज फ्लो होता है डिफरेंट-डिफरेंट लोकेशन पे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक। तो उन दोनों मैसेज को हम पास ऑन करते हैं, क्रिएटिव उनके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं कि क्लाइंट ने मुझसे बताया कि मेरी ये चीज़ें हैं जिनको हाइलाइट करना है, क्रिएटिव टीम हमारी ऑलरेडी एक्टिव है, उस क्रिएटिव बना के हम उनका अप्रूवल लेंगे क्रिएटिव पे, देन उसको हम अपलोड कर देते हैं। अच्छा, अक्सर हम लोग जो बस में देखते होंगे कि ऐड साइड में, हाँ सर। साइड में होते हाँ। हैं, वो ऐड भी सब आप? सारा बस का भी हमारे पास ही है। तो बस के दोनों साइड में पैनल लगे होते हैं, जो बस मान लीजिए डिफरेंट लोकेशन पे लखनऊ डिपो से अलग-अलग जगह, तो अपने उसकी पूरी लिस्ट होगी पूरी कि लिस्ट किस है, पूरी डिपो में यूपी अगर यूपी में सारे डिपो अपने पास हैं। ठीक है, ऐसे यूपी के सारे रेलवे स्टेशन अपने पास हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 70% रेलवे स्टेशन अपने पास हैं, जहाँ पे हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। मेजर सारे रेलवे स्टेशन जितने भी हैं, सब अपने पास हैं। एक सवाल ये भी आता है कि रेलवे स्टेशन से अलग हटें अगर हम, हुँ, तो एलईडी वॉल्स लगी होती हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पे कैसे क्या एलईडी वॉल्स भी अपने पास हैं क्योंकि हम डिजिटल मीडिया ही प्रेफर करते हैं। जब से मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया इंडस्ट्री पे, तो 20 साल से मैं यही कर रहा हूँ मीडिया पे हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग, हर क्लाइंट का अपनी यूएसपी है, उसके हिसाब से उनको प्रेफर करना कि सर ये मीडिया आप जाओ। ठीक है, और अपनी एलईडी वॉल्स जहाँ तक हैं, जहाँ डिफरेंट लोकेशन पे लगी हुई हैं, तो अपने प्रयागराज, इलाहाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, सब लोकेशन पे अपने हैं। तो उसको हम बस क्लाइंट को वही सेम है, हम क्लाइंट की यूएसपी पूछते हैं, उस पे हम अपना उनको डिटेल लेते हैं उनसे और वो उनका मैसेज उस पे फ्लो कर देते हैं। अब जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई आता है, हुँ, कोई बाहर से मरीज आता है, बिल्कुल। लखनऊ आया, उसको किसी को दिखाना है, हुँ, वो लखनऊ में किसी को नहीं जानता, बिल्कुल, अगर उसकी नज़रों के सामने उस एलईडी स्क्रीन पे रेलवे स्टेशन की अगर किसी हॉस्पिटल का ऐड दिख गया, बिल्कुल। तो एटलीस्ट वो डायरेक्ट नंबर लेकर के बात कर 100% सकता है कि बिल्कुल। हम आपके वहाँ आए तो ये मरीज है, ये बीमारी है, इसके बारे में आप। ऐसी बहुत से सर मरीज़ हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, उनको पता है कि मुझे लखनऊ तो जा रहा हूँ मैं दिखाने या प्रयागराज में दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उनको माध्यम नहीं पता, हाँ, उनको चीज़ें नहीं पता, मैं पहुँचूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, कहाँ पहुँचूंगा, को कैसे पहुँचूँगा। पहुँचूंगा? तो उसके हिसाब से जब उनको चीज़ें उनके पास स्टेशन पे उतरते हैं, उनको चीज़ें दिखाई देती हैं, मान लीजिए कि हॉस्पिटल का ऐड दिखाई दे रहा है, तो उनको तुरंत नंबर और दोनों चीज़ मिल गया और उससे क्या है कि कनेक्टिविटी उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाती है कि भाई ये ट्रस्टेबल ब्रांड है जो हमारे पास ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पे चल रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन भारत सरकार का उपक्रम है और उस मीडियम पे कोई चलता है तो वो ऑथेंटिक ही है, क्योंकि जब भी कोई भी ऐड चलता है तो उसको हम लोग अप्रूवल लेने के बाद ही चलाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम यानी एक मीडिया मीन्स आज के समय में अगर हम कह सकते हैं तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा होनी चाहिए। आपके बिजनेस को कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पर उसका प्रमोशन किया जाए, जिससे आपका टारगेट क्या है, आपके टारगेट कस्टमर क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका व्यापार क्या है, जिससे उसे आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें एक अच्छा एडवाइज़र ही बता सकता है। हम अतुल जी का नंबर भी डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि ये अभी तक जो सवाल थे हमारे, ये वो कॉमन सवाल हैं जो आम जनता के हो सकते हैं, आम व्यापारी के हो सकते हैं, जो हमने पूछा। निश्चित तौर पे आपके भी सवाल होंगे तो आप सीधे अतुल जी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और अपने व्यापार को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर। सर। थैंक यू।